सो हेलो यूट्यूब, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक विद एन न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग ऐसा रहेगा कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे शिफ्ट करने। मतलब हम लोग बेसिकली देहरादून छोड़ रहे हैं। हम लोग मतलब मैं, ठीक है, विशाल साथ में जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं वहाँ रहता हूँ नहीं रहता, मुझे जगह पसंद आती है नहीं आती है। तो आपसे आगे मिलते हैं जाने के समय कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। वो तो मैं आपको आगे बता ही दूँगा। मैं बेसिकली इतना जान लो कि नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपको रास्ते में बताता चलूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको आगे मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं निकल चुका हूँ एक नए सफ़र के लिए। तो अभी मैं बस पे आ गया हूँ, बैठ गया हूँ। हमारी बस कुछ ऐसी दिखती है, ये स्लीपर बस है। ये विशाल भी जा रहा है मेरे साथ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 6 फीट का आदमी आराम से सो पा रहा है। हाँ, तो अब हम लोग निकल चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। जो जो करेंगे आपको सब कुछ दिखाएंगे और मिलते हैं आपको पहुंच के। अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। वो तो आपको थंबनेल और उससे पता चल ही जाएगा, बट फिर भी आप देखो ब्लॉग को। ठीक है, मिलते हैं आपको। सो दिस इज़ वेयर आवर फर्स्ट स्टॉप। ये रही हमारी बस, ये रहा ढाबा। चल रहे हैं, कुछ खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलते हैं अंदर। सो वी हैव ऑर्डर दाल मखनी। खाना चालू हो गया तो भूल गए थे वीडियो बनाने के लिए। बहुत तेज भूख लगा था। बहुत तेज़ भूख लगा था। दाल मखनी बहुत प्यारी है यहाँ की। तो आप गैस कर सकते हैं कौन सी स्ट्रीट जा रहे हैं हम लोग दाल मखनी को गैस करके। सो गाइस, हम लोग उतर चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। पेट्रोल पंप के पास हमें उतार दिया गया है। गैस कर सकते हैं तो गैस कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको सुबह बता ही दूंगा कि कहाँ पहुँचे हैं। 3:30 बजे सुबह से उतर चुके हैं हम लोग। हमें पता नहीं होटल कहाँ लेना है, क्या करना है। चलिए बताते हैं आगे कैसे क्या होता है। सो गाइस, हम लोग वहाँ से निकल गए थे तो हमें रूम तो मिल नहीं रहा था। तो हम लोग अपने जहाँ पे लोकेशन है वहाँ आ गए हैं, बट यहाँ भी रूम है नहीं। तो हम लोग ऐसे खाली रोड पे चल रहे हैं, कुछ है ही नहीं आगे तक। 2-3 किलोमीटर से कुछ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं। आज अच्छा वॉक हो जाएगा। ये कुछ नया हो गया हमारे साथ, पहली बार ऐसा हुआ बेसिकली। तो बैठ तो सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। अगर रूम मिलता है तो वो भी दिखाते हैं। चलिए। आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, इधर उधर भटकने के बाद, 1.5 घंटे भटकने के बाद हमें एक छोटा सा रूम मिल गया है। क्योंकि हमें एक दिन का ही काम है, तो हमने ज़्यादा महंगा रूम लेने का नहीं सोचा। उसके बाद तो मैं तो शिफ्ट ही होने वाला हूँ यहाँ पे। आपको कल बताऊँगा क्या क्या बात है, अच्छे से बताऊँगा। तो ये प्यारा सा छोटा सा रूम है हमारा। ठीक है, अब आपको मिलते हैं कल रास्ते में और सारी बात बताता हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गो, बाय बाय। तो गाइस, निकल चुके हैं हम लोग रूम खोजने के लिए। चलते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रगल होगा। यहाँ धूप बहुत है, देख सकते हैं। सो मैं आया हूँ चंडीगढ़ जॉब पर्पज़ से। तो नई लाइफ की शुरुआत हो रही है। चलते हैं, क्या बात है हमारी। रूम ढूंढना है, मेन स्ट्रगल तो वही है। लेट्स गो। ये रहा हमारा कैब। रेडी जगह तो रहने वाली है। क्या बोले भैया? कहाँ से रहने वाली हो? झारखंड से। सो गाइस, जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो तो हुआ नहीं। मेरा मन हो गया है चेंज। अब मैं वापस जा रहा हूँ देहरादून। यहाँ नहीं होने वाला मैं सिर्फ। भैया लेके जा रहे हैं हमें रेलवे स्टेशन के साइड। भैया भी खुश है पूरा, वाइब आ रहा है भैया को। क्योंकि मेरा लास्ट मोमेंट में ना प्लान हो गया चेंज। ठीक है, अब मुझे ये जगह पसंद नहीं आई तो मैं जा रहा वापस। अब जाऊँ बोल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको आगे क्या। सो गाइस, वी आर एट चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं हमारी ट्रेन लगी हुई है। अब हम इनसे निकलेंगे वापस सहारनपुर के लिए, फिर वहाँ से देहरादून जाएंगे। बेसिकली मैं आया था चंडीगढ़ जॉब के लिए, बट मुझे ये जगह पसंद नहीं आई तो मैं वापस देहरादून जा रहा हूँ। तो आपको रास्ते में बताऊँगा कि क्यों नहीं पसंद आई और क्या क्या यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, जगह ठीक है, बट मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वी आर फ्रॉम झारखंड एंड बिहार। तो हमें यहाँ चावल की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ चावल का थोड़ा दिक्कत है। और वैसे भी जगह वैसे खास है नहीं यहाँ, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू भी है। तो ठीक है, ये रही हमारी ट्रेन। विशाल रेडी है वापस जाने के लिए ट्रॉली के साथ। तो चलते हैं वापस और आपको बताता हूँ पूरा कहानी क्या क्या हुआ। चलिए। सो बैठ चुके हैं हम लोग ट्रेन में। ये हमारी सीट कुछ ऐसी है, 2S की सीट। हमें यहाँ से बस सहारनपुर जाना है, 2 घंटे का ट्रैवल है। तो बेसिकली ऐसा हुआ ना कि आफ्टर लाइक 20 to 30 इंटरव्यूज़, जो आपको मैंने पहले भी
कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताया था अपने चैनल पे, अपने वीडियो देखी होगी। तो मुझे ये कंपनी में जॉब लगी, ठीक है। 3-4 राउंड थे इंटरव्यू के, मैंने क्लियर करा। सो इन्होंने चंडीगढ़ लोकेशन दे दिया मुझे। सो यहाँ पे ना क्या है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एज एन बीटेक स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाऊँगा लॉन्गर टर्म के लिए। और यहाँ पे आने के बाद जैसा मैंने यहाँ का माहौल देखा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ देहरादून, बट ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना पड़ रहा है। बेसिकली क्या है ना कि आप अगर जा रहे हो कहीं, ठीक है, तो आप लॉन्गर टर्म के लिए जाओगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1 साल जॉब करके छोड़ देना है। इसमें बॉन्ड भी था 1 साल का। और यहाँ पे मुझे जगह भी कुछ खास पसंद आई नहीं। जहाँ मैं रूम लेने भी गया था वो तो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा देर रुका ही नहीं, मैंने वापस आ गया। तो जहाँ मैं रूम लेने गया था वो जगह भी एक लाइक गांव जैसी थी। वहाँ पे क्या ही इम्प्रूवमेंट होगी अब मेरी, को क्या ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो मैं सोच रहा हूँ कि आगे और जॉब्स के लिए ट्राई करूँगा नोएडा या गुड़गांव के लिए। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है और मेरा ग्रोथ भी अच्छा होगा। अगर इतने खर्चे किए हैं हमने पढ़ाई पे और ग्रोथ नहीं दिखेंगे और ऐसी छोटी कंपनी पे चले जाएंगे या ऐसी जगह पे जहाँ ग्रोथ नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो यही कारण है मेरा यहाँ से मूव आउट करने का। और मुझे यहाँ अच्छा भी नहीं लगा, इच्छा ही नहीं हुई कि मैं जॉब करूँ। एक्साइटमेंट था मुझे, मैं सोचा था कि मैं जाऊँगा जॉब करूँगा 1 साल, क्योंकि 1 साल का बॉन्ड था, फिर आ जाऊँगा। बट मुझे नहीं लगता मैं यहाँ 1 साल भी सर्वाइव कर पाऊँगा। और यहाँ पे एज ए फ्रेशर जितनी सैलरी होती है वो कुछ उससे कुछ बचना नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर रुक के। सो ठीक है, फिर आपको आके दिखाता हूँ क्या करता हूँ या कैसे जाता हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा बात इतना ही था, ठीक है। तो ठीक है, आगे और प्लेसमेंट दिखाऊंगा आपको, अगर वही कंपनी प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में तो, और नहीं हुई तो आगे जो भी अपडेट होगा मैं तो आपको देता ही रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं, बाय बाय। जितना मैंने सीखा है इस कंपनी प्लेसमेंट से, ठीक है, चाहे आप कैंपस प्लेसमेंट लो, चाहे आप आउटसाइड प्लेसमेंट लो, प्लीज़ कंपनी के बारे में पहले रिव्यूज़ पढ़ लें। लिंक्डइन में जाके उनके स्टाफ से बातें कर लें। आपका जो भी डिपार्टमेंट होने वाला है जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कहीं जाने के बाद, मेरे जैसे कहीं जाने के बाद अगर आपका कंपनी चेंज हो जाए तो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचें, रिव्यूज़ पहले पढ़ लें और अपने जॉब के बारे में अच्छे से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता कर लें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जगह के बारे में पता कर लें, अगर कोई है जान पहचान का तो ही जाए, वो हेल्पफुल हो जाता है ना, थोड़ा मदद हो जाती है रूम्स खोजने में और। तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और अभी के टाइम में आपको पता है कितनी गर्मी चल रही है हर जगह, तो दिक्कत ना हो, इसलिए सब कुछ सोच समझ के कीजिएगा। मेरी इतनी एडवाइस होगी आपको, ठीक है। तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जॉब तो मिल ही जाएगा, सबको मिलना है। अगर पढ़ा है तो मिलेगा, एबिलिटी है तो मिलेगा, कहीं नहीं गया है जॉब, ठीक है। तो इसलिए मैं छोड़ के वापस जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि आई कैन डू इट और मुझे मिल जाएगा आगे कोई भी कंपनी में जैसे रोल के लिए मैं ये करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मिल ही जाना है मुझे। आई नो कि मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरे उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट हो सकता हूँ और कंपनी में जॉब के लिए भी मुझे हायर कर लेंगे। तो ठीक है, बस यही बात था कि सोच समझ कर रिव्यूज़ पढ़ के ही जॉब के लिए जाइए या कंपनी पे बैठिए, तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ऐसे चंडीगढ़ ख़राब जगह नहीं है, अच्छी जगह है, घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह है, घूमने आए। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि यहाँ जॉब करने हैं, क्योंकि आपका जितनी सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी मिलती है फ्रेशर्स को, तो वो कुछ बचना नहीं है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है। तो दैट्स इट, चलते हैं, ट्रेन चलेगी थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। सो गाइज वी आर बैक टू आवर रूम। हम लोग बेसिकली 4 बजे चले हुए थे चंडीगढ़ से और 10 बजे रूम पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आपने देखा ही वो पूरे व्लॉग में कि मैं वापस आ चुका था छोड़ छाड़ के अब चंडीगढ़ वापस रूम अपने, क्योंकि मुझे वो जगह पसंद नहीं आई थी और जॉब में ग्रोथ नहीं था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जॉब करने से पहले हर एक चीज़ पता कर लें, जगह के बारे में भी और जॉब के बारे में भी और कंपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद ही जॉब करने जाएँ, वरना आपका टाइम वेस्ट हो सकता है और पैसे वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जो होना था वो तो हो गया है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, ठीक है। और ऐसे ही बने रहें मेरे व्लॉग में और देखते रहें। और आपको कोई भी ऐसा पार्ट या पसंद आया हो तो वो कमेंट करें, और आपका फेवरेट जॉब रोल एंड आप कौन सी जगह पे जॉब करना चाहते हैं वो कमेंट डाउन करें, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद।